जय हिंद साथियों। जीके कॉन्सेप्ट की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सर और आज आपको जो है जीके कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो हमने बहुत सुना है रॉलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन और भी कई कई आंदोलन, गांधी जी का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो चलिए उसके विषय में एक्सप्लेन करते हैं और विस्तार से बताते हैं कि ये सब आंदोलन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है, तो चलिए अपने विषय वस्तु पर आते हैं। होम रूल आंदोलन, ठीक है। भारत में आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1915 में आरंभ किया गया। ठीक है, अब देखिए एनी बेसेंट तो अंग्रेज लिखती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, होम रूल आंदोलन में भाग लिया है। तो उनके पास भी दिल है और वो भी मानवता के दृष्टिकोण से ना कभी कभी जो है सो भारतीयों की स्थिति को देखते हुए जो है सो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का साथ देने लग गए थे। तो एनी बेसेंट ये हो गए, कांग्रेस की स्थापना ह्यूम हो गए, इस तरह के भी लोग मानव हुए हैं धरती पर। तो होम रूल आंदोलन जो है भारत में आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा वर्ष 1915 में आरंभ किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग करना तथा स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करना था। ठीक है, कांग्रेस समिति को क्या है, पुनर्जीवित करना था। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे पंपलेट बांट के जो है सो और मतलब मीटिंग करके छोटे छोटे स्तर पर, और इस तरह से जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए और आंदोलन के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, अब आ गया आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये एकदम समझिए कि सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता है जीके का। केंद्रीय विधान परिषद ने 17 मार्च 1919 को पास हुआ। केंद्रीय विधान परिषद से 17 मार्च 1919 को पास हुआ यह विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम कहलाया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को बगैर बताए गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, अब क्या है, इसको जो है अंग्रेजी सरकार बिना बताए रॉलेट एक्ट कानून के माध्यम से गिरफ्तार कर सकती थी। भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर आलोचना की है। ठीक है, गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की है। गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल की गई, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी उस हड़ताल में कहीं कहीं भाग लिए। अब गांधीवादी युग आ गया, कब, 1917। गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। ठीक है, जो गांधी जी जो है सो जिसमें उन्होंने तिनकठिया पद्धति का विरोध किया। इसमें क्या था तिनकठिया पद्धति में कि अगर 1 बीघा आपके पास 20 कट्ठा जो है सो खेती करने के लिए आप खेत तैयार किए हैं, तो उसमें से क्या है 3 कट्ठा जो है सो नील उपजाने के लिए बात किया जाता था कि नील उपजाओ। ठीक है, उस समय जो है सो अंग्रेज के कर्मी आते थे और कहते थे कि ऐसा करना है, इसमें नील उगाएगा, और नहीं उगाने पर गिरफ्तार कर लेते थे, उनको उस तरह की सजा देते थे। ठीक है, तो गांधी जी क्या है यहाँ पर आए हैं और जो है तिनकठिया पद्धति प्रणाली का विरोध किए हैं प्रमुख स्तर से। हाँ, और उनके इस सत्याग्रह के कारण जो है तिनकठिया पद्धति को वापस ले लिया गया, जिसे गांधी जी की एक जीत, सत्याग्रह की जीत बताई जाती है। उसके बाद देश भर में जो है गांधी जी की प्रतिष्ठा एकदम से प्रबल हो गई, मतलब देश भर में उनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। गांधी जी इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा सत्याग्रह किया गया। इसके बाद जो है 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल किया गया मिल कर्मी के द्वारा। ठीक है, उसमें क्या है, काम के घंटे जो है सो 12 घंटा से भी ऊपर लिया जाता था, जिसके कारण मिल के मजदूर काफी परेशान रहते थे, जिसके कारण उन्होंने हड़ताल किया। फिर खेरा सत्याग्रह किया गया, उसी समय खेरा सत्याग्रह किया गया। और जो है गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, इसमें गांधी जी ने गर्म दल तथा नरम दल से अलग, अब जानते हैं इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है कि नरम दल गरम दल लड़ते रहते थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया है, उन दोनों से अलग अपना जो है सत्याग्रह चालू किया है। गांधी जी ने गरम दल नरम दल से अलग सत्याग्रह द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने
का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, गांधी जी दो प्रकार सत्याग्रह इनके दो प्रकार के थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे पूछेगा सत्याग्रह के प्रकार, तो यहाँ पर दो प्रकार है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आ गया खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तुर्की के सुल्तान को भारत के मुसलमान इस्लाम का खलीफा मानते थे। ठीक है, तुर्की के जो सुल्तान होते थे उसको ना भारत के मुसलमान इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। ठीक है, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। चूंकि भारत पर अंग्रेज का शासन था और तुर्की लड़ रहा था अंग्रेज से, इसलिए क्या है, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की से हो गई है, जिसका मुसलमानों ने काफी विरोध किया और खिलाफत आंदोलन को सफल बनाने का कार्य किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। अब देख लीजिए, ये थोड़ा सा डीपली है, आपके अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उम्मीद है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, अब देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस 1919 को मनाया जाता है। 24 नवंबर 1919 में होने वाले खिलाफत कमेटी का सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। अब देखिए, ये खिलाफत कमेटी भी जो है गांधी जी को सर आंखों पे लिया है और जो है सो अध्यक्षता इनको स्वीकार करने के लिए जो है रिक्वेस्ट किया है, मतलब आदर सहित जो है उनको मनाया है कि आप इसकी अध्यक्षता करें। तो 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। हाँ, और महात्मा गांधी जी यहाँ पर गए हैं और इसकी अध्यक्षता भी किया है उन्होंने। वर्ष 1922 में यह आंदोलन स्वतः उस समय समाप्त हो गया जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा पद की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और वहां आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। तो मुस्तफा कमाल पाशा जो है तुर्की के मतलब फादर थे, फादर ऑफ तुर्की। उन्होंने क्या किया कि खलीफा के पद को समाप्त किया है और जो है सो और लोकतांत्रिक प्रणाली जो है सो यहाँ पे लागू किया है, जिसके कारण जो है सो स्वतः खिलाफत आंदोलन जो है खत्म हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है मेरा आज का जीके का कॉन्सेप्ट जो है सो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व की जो स्थिति थी, आंदोलन था, उसके विषय में किया गया। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको दो तीन बार कम से कम देखें और इसको पढ़ें, समझें, जानें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।